श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 जून को शनि जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब वो जल हमें कहाँ पे चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है और कौन सी चीज़ों को लेकर के चढ़ाना है, इन सभी की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बहुत ही ध्यान से करिएगा वरना आपको दोष भी लग सकता है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक तांबे का लोटा लेना। कहोगे भैया अभी आपने कहा कि जल हमें नहीं चढ़ाना, फिर हमें तांबे का लोटा क्यों लेना? अभी बस सुनते जाओ, समझने की कोशिश करना। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें अपने घर से जल भर दो। अगर आपके घर में गंगा जल है तब तो आप इस कलश में गंगा जल डाल दो, नहीं है तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना है। इन सभी चीजों को लेकर के आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है कि हमें जल कहां पे चढ़ाना है, कहां पे नहीं। ये उपाय मैं पहले बता चुका हूं, बट काफी बार लोग गलतियां कर देते हैं। वही गलतियां इस बार आपको नहीं करनी, ठीक है ना। समझेंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है, ठीक है ना। समर्पित कर दिया। अब आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, ठीक है ना। उस जल को कहां चढ़ाना है समझो। सबसे पहले उस जल को चढ़ाओगे यहां पे भगवान गणेश के स्थान पे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होते हैं, ठीक है ना। उसी कलश का जल आपको चढ़ाना होगा फिर भगवान कार्तिक के स्थान पे। फिर उसी जल को इसी बेलपत्र के ऊपर तीसरी बार समर्पित करेंगे और चौथी बार उस जल को माता के हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, चौथी बार यहां समर्पित करेंगे। और भूल कर भी उस जल का कोई भी भाग, एक बूंद भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित नहीं करना, ठीक है ना। 4 बार समर्पित करने के बाद में पूरा जल खत्म मत कर देना। थोड़ा सा जल आप अपने कलश में बचा लेना और उसी बचे हुए जल को लेकर के जब आप महादेव के शिवलिंग से अपने घर की तरफ जा रहे हो तो आपके घर में ही जो बेल का पेड़ हो, बचा हुआ जो जल होगा, वो बेल पेड़ की जड़ में आप अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, महादेव पूरी जरूर कर देंगे। शनि जयंती खासकर शनिवार के दिन पड़ रहा है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। अब यहीं पे काफी को डाउट होगा, भैया एक बात बताओ, हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या जल चढ़ाएं ही ना? तो इसका जवाब है नहीं। आप जल बिल्कुल चढ़ा सकते हो, बट जो उपाय मैंने आपको बताया, इस उपाय के दौरान आपको जल नहीं चढ़ाना। जब ये सारे प्रोसेस आप कर चुको, फिर से आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, एक लोटा जल बढ़ो और फिर उसे चढ़ा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बट इस उपाय में हर एक उपाय का अपना नियम होता है, अपनी विधि होती है, तो उसी विधि के हिसाब से इस उपाय को आपको करना होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, और इस दूसरे उपाय में भी आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। चाहे कोई उपाय आप अपने घर पे कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, सभी के साथ सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। चलो अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बेलपत्र की जरूरत है, ज्यादा नहीं। बात कहोगे भैया क्या फायदे होंगे इस उपाय को करने से? अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बरसों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। एक बेलपत्र ले लिया। अब उस एक बेलपत्र के साथ में फिर से हमें तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है। अब पहला जो उपाय मैंने बताया था, दूसरा उपाय उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है ना। यहां पे क्या करना होगा, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को 5 जगहों पे टच कराएंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से टच कराएंगे। दूसरा, उस बेलपत्र को फिर माता के हस्तकमल पे टच कराएंगे, दूसरी जगह। तीसरा, भगवान गणेश के स्थान पे टच कराओगे। चौथा, भगवान कार्तिक के स्थान पे टच कराओगे। और फिर लास्ट में उसी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना, ठीक है ना। तरीका दो, पहले के तरीके से ही उपाय करना है, बट उसमें पहले हमको माता अशोक सुंदरी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करके जल चढ़ाना था। यहां 5 जगहों पे स्पर्श करके फिर लास्ट में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करना। अब यहां पे समझिएगा मेरी बात को कि जो जल हमें चढ़ाना होगा वो हमें शिवलिंग के आसपास कहीं पे भी नहीं, सिर्फ एक स्थान पे समर्पित करना है, और वो स्थान है ये माता का जो हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है। इसी कटी भाग के गोल गोल आपको पूरा जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, घर से लाए हो,
पूरा जल माता के हस्तकमल पर ऐसे गोल गोल करते हुए आप समर्पित कर देना। यकीन मानिए जो कुछ भी आपके घर में बीमारियां आई होंगी किसी भी कारण से ना, वो बीमारियां आपके घर से कहां चली जाएंगी, कहां गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्पेशल सा उपाय था। अब तीसरा उपाय बताने से पहले छोटी सी बात आपको बता दूं, मेरे पास बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आए थे, भैया हमें आपसे बातें करनी है, हमारे बहुत ऐसे काम है जो नहीं बन पा रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें करनी है, फोन पे। तो नीचे सब्सक्राइब बगल में एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो अपने घर के किसी भी अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को देकर के आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ। शनिवार का दिन है तो काले तिल का उपाय जरूर करना है। बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता है, उसका वो काम नहीं होता, वो बहुत मेहनत करता है, उसे सफलता नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में रहता है। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी लेना है काला तिल। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। साथ ही साथ महादेव का एक रुद्राक्ष लेना। महादेव का रुद्राक्ष मतलब कि रुद्राक्ष बना कैसे, महादेव के आंसुओं से बना है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे रुद्राक्ष बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 5 मुखी यही लेना है, कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, कोई एक रुद्राक्ष ले लो, है ना। एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भरो और इसी जल के अंदर मैंने जो आपको काला तिल दिखाया उसको डालेंगे, जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को भी डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फिर से वही काम करना है, आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे, आपको एक जगह में आपको बताने जा रहा हूं, अगर उस जगह पे आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे महादेव बहुत खुश होते हैं, और वो जगह होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, है ना। जो आपके पास में काला तिल रुद्राक्ष वाला जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यह कामना करते हुए समर्पित करनी है, हे माता हमारे घर का ये व्यक्ति है, ये इंसान है, वो कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाता है या फिर कोई भी काम करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती, आप उसे अपना आशीर्वाद दें और महादेव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। अगर आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस तरीके से जल को समर्पित करके रुद्राक्ष वाला, काले तिल वाला, उनसे कोई बात कहोगे तो इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी उस व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी करेंगे, है ना। बात करते हैं कि क्या भैया रुद्राक्ष को वहीं पे छोड़ करके आना है, तो इसका जवाब है नहीं, रुद्राक्ष को छोड़ना नहीं है। जल वगैरह समर्पित करने के बाद में आप उस रुद्राक्ष को उठाएं और ला करके उसे अपने घर में फिर से धुल करके रख दें संभाल करके, ठीक है ना। चलो तो 3 उपाय की तो हमने बात कर ली है। तीनों उपाय में हमें किसी भी उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित नहीं करना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से उपाय की, छोटे उपाय की आखिरी उपाय है चौथा, समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपके घर का कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है और उसकी बीमारी ठीक भी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। जो व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति के उम्र के बराबर आपको काला तिल लेना है। मान लीजिए उस व्यक्ति की उम्र मात्र 25 वर्ष है, तो आपको काले तिल कितने लेने हैं, 25। उस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष है, तो आपको कितने काले तिल लेने हैं, 60। जितनी उम्र उतने काले तिल आपको लेने होंगे, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उसी आपको पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हों, पूरे घर में आपको उसे अपने हाथों में लेकर के घूम लेना है। जिस व्यक्ति का आपने उम्र बराबर काला तिल लिया है उसके हाथों से एक बार इस काले तिल को स्पर्श कराना, और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर जब भी आपको मौका मिलता है पीपल पेड़ की जड़ में उसको छोड़ करके चले आना। यकीन मानिए जिस भी कारण से आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा, क्रोध बहुत करता, गुस्सा बहुत करता, बीमार बहुत रहता, अगर ये उपाय आपने कर लिया इस शनिवार के दिन तो फिर आपको कोई समस्या कभी भी नहीं होने वाली। तो कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, फिर से याद दिला दूं, अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे बातें करनी है तो आप नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके मुझसे बहुत सारी बातें, अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझसे कह सकते हैं, जिसके लिए मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।